नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बेबाक गुरुजी पर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को, मेरे व्यूअर्स और ये वीडियो देखने वाले हैं, उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है, इस बार संपूर्ण देश जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस स्वाधीनता दिवस को, इस स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस आज़ादी के पर्व पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में देश के लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिरंगा फहराने के नियम क्या हैं। एक आम आदमी किन बातों को ध्यान में रखते हुए तिरंगे को अपने घर पर, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर या अपने निजी किसी भी स्थान पर तिरंगे को फहरा सकता है और आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान में भागीदार बन सकता है। तो वैसे तो तिरंगे के नियम बार बार बदले गए हैं और तिरंगे के नियम बहुत सटीक और स्पष्ट हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करते हुए इस अभियान के लिए, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अभी पुनः कुछ दिन पहले इसमें संशोधन करके और आम आदमी भी इस अभियान का हिस्सा बन सके, इसलिए इसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तिरंगा अपने घर पर फहराते समय थोड़ी सी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जिससे हम तिरंगे का अपमान होने से बचा सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप तिरंगा फहराइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंगा फहराते समय सबसे पहला ध्यान ये रखें कि हमारा जो ध्वज है उसकी जो 3 जो रंग हैं उनमें ये ध्यान रखें कि ऊपर जो है केसरिया रंग हमेशा ऊपर रखें। अक्सर सबसे बड़ी गलती जो तिरंगा फहराते वक्त की जाती है यही देखने को मिलती है। तो पहला ध्यान रखें कि तिरंगे को फहराते समय हमेशा केसरिया रंग को ऊपर रखें और हरे रंग को नीचे रखें। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि जहां भी आप तिरंगा फहरा रहे हैं वहां पर ध्यान ये रखें कि उसी छत पे, उसके आसपास कोई दूसरा ध्वज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई धार्मिक ध्वज हो, किसी संगठन का ध्वज हो या कोई अन्य ध्वज हो। अगर फिर भी कोई ध्वज उसी छत पे, उसके आसपास तिरंगा जहां आप फहरा रहे हैं वहां है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो तिरंगे से ऊपर न हो। तीसरी बात, नंबर 3, तिरंगे को हमेशा फहराने से पहले ये अच्छी तरह से जांच लें कि तिरंगा मैला कुचला तो नहीं है, कहीं कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि कटा फटा, मैला कुचला तिरंगा फहराना भारतीय ध्वज का अपमान है। चौथी बात हम ये करेंगे कि अक्सर इस अभियान के दौरान और ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, तो विशेष ध्यान ये रखें कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, घर पर जहां भी आप तिरंगा फहराए रहे, उसके बाद में 15 अगस्त के बाद में ध्वज को सम्मानपूर्वक अपने मकान से उतारें और उसे समेटकर सुरक्षित घर पर रखें। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिरंगा अगर मान लीजिए आपने लगा रखा है, तो तिरंगा मान लीजिए नष्ट हो गया, कट गया, फट गया, तो ऐसे तिरंगे को ससम्मान, उसका जो निस्तारण का जो तरीका है उससे हमें करना चाहिए। तिरंगा को हमें कहीं भी रद्दी में, कचरे में या कहीं भी गली सड़कों पर फेंकना नहीं चाहिए। और अंतिम बात मैं आपको ये बताऊंगा कि तिरंगे को जहाँ भी आप लगा रहे हैं उसकी मजबूत डंडी हो और उसको अच्छी तरह से बांधें, क्योंकि झुका हुआ तिरंगा, एक तरफ तिरछा तिरंगा, किसी भी चीज़ को छूता हुआ तिरंगा या टच करता हुआ तिरंगा, ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता में नहीं है, यह तिरंगे का अपमान माना जाता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप इस हिस्से के भागीदार, इस अमृत महोत्सव के भागीदार बनेंगे, हर घर तिरंगा अभियान के भागीदार बनेंगे और इस प्रकार से आप तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, तिरंगे की आचार जो संहिता है, तिरंगे के हमारे जो नियम हैं उनका पालन करते हुए विशेष ध्यान रखें। और विशेष निवेदन एक बार मैं पुनः कर दूं कि 15 अगस्त के बाद में आप अपने अपने घरों से तिरंगे को ससम्मान उतारें और उसको सुरक्षित अपने घर पर रखें। विशेष बात जो कहने की जो मेरा निवेदन है वो यही रहेगा कि आज हम देख रहे हैं बहुत जोश है लोगों में, और होना भी चाहिए, हो भी क्यों नहीं हो, तो लेकिन 15 अगस्त के बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमें कहीं गलियों में पड़ा मिले
कचरे में पड़ा मिले, रद्दी में पड़ा मिले, कहीं सड़कों पे हमें उड़ता हुआ मिले, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए आप भी ध्यान रखें और लोगों को भी जागरूक करें कि 15 अगस्त के बाद में कहीं भी हमें तिरंगा अपमानित अवस्था में कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। तिरंगे को फहरा करके 15 अगस्त के बाद में आप उस तिरंगे को ससम्मान उतारिए और सुरक्षित घर पर रखिए। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।